जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है करंट अफेयर डेली यूपीएससी स्टेट पीसीएस के अलावा जितने भी आपके एग्जाम हैं उसके लिए मैं लेके आता हूँ। पहले ये वीडियो जो भी नए हैं इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम से आप इसे पूरा देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसका ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी वॉरियर एकेडमी पर डेली मिल जाता है। तो पहले ये जो 5-10 मिनट का जो वीडियो आता है आप पूरा देखिए। ओके, चर्चा में क्या है कि आज ये द हिंदू का है और इसी तरह से मैं पेपर कटिंग लगा देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चर्चा में ये है कि तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित नागेश्वरन मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर जो है बाईं ओर पिल्लैयार, जो कि विजयनगर भगवान विजयनगर को समर्पित है, अनोखी मूर्ति स्थापित है। ओके, जो पवित्र धागे की तरह पहने एक सर्प है, मतलब एक सर्प को पहने हुए धागे की तरह। गंगई कोंडा विजयनगर के रूप में पूजी जाने वाली इस मूर्ति को जो है चोल राजा राजेंद्र प्रथम, जो कि बंगाल विजय के बाद नागेश्वरन मंदिर, जिसे अभी जो है कुद्रीनाथ कोझिकोट्टम के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर मंदिर को क्या जाना जाता है? कुद्रीनाथ कोझिकोट्टम ओके में लाए थे। यह जो है पाल शैली से है, तो बंगाल विजय के समय राजेंद्र प्रथम लेके आए थे। ओके, विजय के संदर्भ में इतिहास क्या है कि राजेंद्र चोल प्रथम जो है उनका जो है बंगाल अभियान 1019 से 1021 ईस्वी के बीच में रहा, जिसमें 1019 में जो है कलिंग के सोमी वंश शासक इंद्ररथ को हराया। इसके बाद जो है 1021 में बंगाल में जब पहुंचा तो वहाँ के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। ओके, इससे आगे वो दंड भुक्ति के कम्बोज पाल शासक धर्मपाल को हराया। अब धर्मपाल ने क्या किसकी स्थापना की थी? उदंतपुर यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला को स्थापित किया था, एक बंगाल में है वहाँ स्थापित हुआ था। ओके, तो ये सब ये जो है इससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है। इस विजय के बाद राजेंद्र चोल ने जो है अपनी राजधानी तंजौर से बदलकर गंगईकोंड चोलपुरम कर लिया। अब गंगईकोंड मतलब होता क्या है? इसका नाम रखने के पीछे का कारण क्या है कि गंगा को विजित करने वाला चोल शासक। ओके, तो इसलिए गंगईचोलपुरम हो गया, गंगईकोंड चोलपुरम। ओके, चोल साम्राज्य की शक्ति का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया तक पहुंचा था बंगाल होते हुए। ओके, गंगईकोंड चोलपुरम में बना गंगईकोंड चोलेश्वरम मंदिर इस विजय के जीत के शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब पाल वंश के कला शैली आ जाइए, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। पाल वंश के जो है कला शैली बौद्ध और गुप्त काल के से ज़्यादा प्रभावित है। इस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला मठ और कांस की मूर्तियाँ, जैसे कांस और पत्थर की मूर्तियाँ जो है बनाए जाते हैं। पाल की मूर्ति क्या थे? शांत सुडौल आकृति, अलंकारन, उसके बाद ध्यान मग्न, अस्थिर मुद्रा, काले गहरे पत्थर से निर्मित होते थे। तमिलनाडु का जो चोल है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, यहाँ पर भिन्न है तो और जो शैली है वो भिन्न है, लेकिन जो गणेश की मूर्ति है वो सेम है ये। ओके, गणेश की मूर्ति की विशेषता क्या है कि 4 हाथ है, हाथ में मोदक है, टूटा हुआ दांत है, एक दंत जिसे बोलते हैं हम लोग, रुद्रमाला है, परसों जो कि फरसा होता है कुल्हाड़ी है लिए हुए देख सकते हैं। ओके, सर्प को ये देखिए, ये सर्प धागा की तरह लिपटे हुए हैं। चोल वंश का क्या है वास्तुकला के? तो ये जो है विकसित हुआ पत्थर, विशाल पत्थर संरचनाओं पर विकसित किया जाता है। इसके बाद जो है कांस की मूर्तियाँ, जो कि लुप्त मोम जो हो गया उससे ये ढाले जाते थे। बड़े मंदिरों में क्या होती थी कि नक्काशीदारी होती थी, नक्काशीदारी। आप देखे होंगे कि कई तरह के नक्काशीदारी होता है। आप जब दक्षिण में जाइएगा मंदिरों में तो वहाँ के मंदिरों में देखिएगा नक्काशीदारी होती है कई तरह के, ठीक है।
बड़े मंदिरों में बड़े तरह के मूर्तियों पर जो है होती है। चोल वंश के दीवारों पर जो है सुंदर भित्ति चित्र होते हैं, जैसे कि तंजावुर और दरासुरम में। ओके, एक तीसवर मंदिर जो कि दरासुरम है, यह जो 12वीं शताब्दी के एक शानदार वास्तुकला का विकास है। ओके, जो अपने रथ के आकार पर मंडप और बारीक नक्काशी से प्रसिद्ध है। धार्मिक और सांस्कृतिक विश्लेषण क्या है कि सबसे प्रारंभिक तमिल भक्ति साहित्य तेवरम में जो है गणेश की सीमित उल्लेख मिलती है। तेवरम में किसकी उल्लेख होता है? तमिल साहित्य किस में लिखा गया है? तेवरम में। तो उसके में जो है किसकी मिलती है? तो गणेश की मिलती है, लेकिन सीमित मिलती है। शुरुआत जो शिलालेख है उसमें गणेश की जो है नहीं मिलती है। मतलब कि गणेश भगवान का जो मूर्ति है या उनके प्रचलन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर गया है। ओके, पल्लवों द्वारा निर्मित प्रारंभिक शैल मंदिर जो है गणेश मूर्ति में शामिल नहीं थे। ओके, चलिए आ जाते हैं 28 सूत्री। नेक्स्ट न्यूज है शांति योजना। यह जो है आपका यहाँ से तो क्वेश्चन कम आ सकते हैं, लेकिन मैप पे इससे क्वेश्चन आएंगे। ओके, मैं आगे बताता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो यूक्रेन और रूस के बीच जो है युद्ध समाप्ति के लिए जेलेंस्की को 28 सूत्री का शांति मसौदा जो है पेश किया है। यह जो है तैयार 28 सूत्री जिसका रूपरेखा, जिसका मापदंड जो है सुरक्षा की गारंटी, संवैधानिक परिवर्तन, जिस आर्थिक व्यवस्था और क्षेत्रीय जो है सहित बातचीत पर किया गया है। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2024 में विदेश नीति के तहत इसका जो है ओके उद्देश्य क्या है? संघर्ष रोकना, द्विपक्षीयवाद, नाटो विस्तार को सीमित कर यूरोपीय सुरक्षा का पुनर्संगठन करना। इसके बाद क्या है आपका अमेरिका यूरोपीय संघ निवेश में जो है के साथ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्निर्माण करना। अब 28 सूत्री योजना की विशेषताएं क्या है कि नाटो सदस्यता को त्यागनी होगी। नाटो को औपचारिक रूप से यह गारंटी देनी होगी कि यूक्रेन को कभी भी इनमें से शामिल नहीं किया जाएगा। किसमें? नाटो में। ओके, क्योंकि ये सारा युद्ध उसी के कारण हो रहा है। यूक्रेन द्वारा रूस को अब अनिर्दिष्ट क्षेत्रीय रियायतें देने की उम्मीद है। ओके, पिछले 30 वर्ष में सभी अस्पष्टताओं को सुलझाने का है। ओके, तकनीकी, ऊर्जा, एआई, पुनर्निर्माण और संसाधनों के निष्कर्षण के लिए जो है यूक्रेन विकास निधि का निर्माण होगा। प्रतिबंधों को हटाना होगा। G20 में रूस को दोबारा आना है, और ये जो है अति दुर्लभ मृदा वगैरह जो है उस पर जो है ये किया गया। ये यहाँ से क्वेश्चन पीटी में नहीं आएगा, मेंस में आ सकता है। अब पीटी में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आज भी चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो आगे क्या है कि देखिए यूक्रेन से सटे हुए बॉर्डर कौन कौन आता है? तो पहला आता है ऊपर में बेलारूस आता है, ठीक है। फिर पोलैंड जो कि नाटो है, स्लोवाकिया नाटो है, हंगरी नाटो है, रोमानिया नाटो है, मोल्डावा। ओके, नीचे पर आ जाता है आपको ब्लैक सी, एजोब सी। तो हम जो है एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। ओके, और इधर सारे रूस आते हैं। पूरब में आपको कौन आएगा? ईस्ट में रूस, और नॉर्थ में बेलारूस, वेस्ट और नॉर्थ में पोलैंड, वेस्ट में स्लोवाकिया और हंगरी, और वेस्ट और साउथ में आएगा रोमानिया, और साउथ में ब्लैक सी और एजोब सी। ओके, और ये आपका क्रीमिया जो कि रूस के अंदर है। ओके, जब मैप का मैं वीडियो लेके आऊँगा तो वहाँ पर ये और अच्छे से मैप में बताऊँगा। ओके, ये जो है आपका चर्चा में है अफ्रीकी ग्रे तोता। तो अफ्रीकी ग्रे तोता जो 19 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के एक ITR में जो है पता लगा है कि ये जो है ग्रे तोता जो है आपको काफ़ी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लेकिन कहीं भी इसके बेचने या संरक्षित करने का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब ये क्या है? अफ्रीकी ग्रे तोता एक मध्यम आकार का अत्यधिक बुद्धिमान तोता है। इसे जो है तोतों का या पक्षियों का आइंस्टीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी कैप्चर कर लेता है। निवास स्थान पश्चिम और मध्य अफ्रीका के इसका मूल निवास स्थान है।
या जो है सवाना, मैग्रोव, वुडलैंड किनारों और वन संसाधनों में निवास करती है। इसके दो उप प्रजातियां हैं, याद कर लीजिएगा, कांगो अफ्रीका ग्रे और टेमेरी अफ्रीका ग्रे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, यूपीएससी के लिए। IUCN में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पालतू व्यापार के लिए जो है भारी मात्रा में पकड़े जाने के कारण जो है ये जो है लुप्त प्राय होने के कगार पे आ गया है। मुख्य विशेषता क्या है? असाधारण बातचीत को समझना, उनके शब्दावलियों को जल्दी कैप्चर कर लेना, ग्रे पंख, बुद्धिमान नारंगी आंखें होती हैं, चमकदार लाल और मैरून पूंछ होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील, सामाजिक और तनाव संबंधित व्यवहार से ग्रस्त। ओके, इसका जो है आपका समृद्धि क्या कह रहा है कि वातावरण संज्ञानात्मक खिलौने, मतलब खिलौने की तरह इसको यूज किया जा रहा है। अब महत्व क्या है कि विदेशी पालतू जानवरों के व्यापार के उच्च मांग के कारण यह दुनिया में जो है सबसे अत्यधिक तस्करी का कारण बन चुका है, जिसके कारण से अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में ये क्या करते थे कि बीज को इधर उधर करते थे, लेकिन अब वहाँ पर ये कमते जा रहा है, तो ये नहीं हो पा रहा है। तोते क्या करते हैं? तोते या जो भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी जीव हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते ही हैं। ओके, जैसे तोते क्या करते हैं, कुछ अनाज को खाएं और कुछ इधर उधर गिरा दिए, तो वो क्या होता है, फिर वो अंकुरित होकर वो क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। भारत में जो है अफ्रीकी तोते की स्थिति क्या है कि सिटी के तहत जो है इसके पारिस्थितिकी तंत्र वन में रखा गया है। ओके, इसलिए इसे जो है कोई भी बेच नहीं सकता है और खरीद नहीं सकता है, लेकिन अभी ये साउथ में काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है, इसलिए ये न्यूज पे है। किसी भी राज्य के पास जो है उचित रजिस्ट्रेशन या किसी दुकान के पास भी इसकी उचित रजिस्ट्रेशन नहीं है। तमिलनाडु में शून्य अधिकृत प्रजनकों का दावा करने के बावजूद जो है यह केरल और कर्नाटक में के साथ विदेशी पक्षियों का व्यापार का केंद्र बना हुआ है। तो यही है न्यूज, आपको यहाँ से देख सकते हैं। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मैं लेके आऊँगा, लेकिन ये जो 10 मिनट का वीडियो आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा PT के लिए। साथ ही में मैं UPSC PT 2026 के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको लेके आऊँगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।